प्यारे बच्चों, आज हम आपको आपके सेमेस्टर सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा, हिस्ट्री का पेपर, उसमें 2022 में जो प्रश्न आए थे, छोटे प्रश्न जो 10 प्रश्न आते हैं 20 नंबर के, उनको सोल्व कराऊंगा मैं आपको। आज हल कराऊंगा, हल सहित उनके उत्तर बताऊंगा। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था, वृहद स्नानागार के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर, सीधा सा उत्तर था कि मोहनजोदड़ो वो स्थल है जहाँ से वृहद स्नानागार, जिसे ग्रैंड बाथरूम भी कहा जाता है, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। साथ ही पुरोहितों के आवास, सभा भवन और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति यहाँ से मिली है। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता की लिखे गए, या ऋग्वेद में नंबर 1 देवता कौन सा था? यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऋग्वेदिक कालीन देवताओं में सबसे ज़्यादा मंत्र जो लिखे गए थे वो इंद्र को लेकर लिखे गए थे। 250 सूक्त इंद्र पर लिखे गए। और प्रथम नंबर का देवता, जिसे फर्स्ट देवता कहा जाता है, टॉप देवता कहा जाता है, नंबर 1 देवता कहा जाता है, वो है इंद्र, जिसे वर्षा का देवता भी कहा गया है। साथ ही इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। दूसरे नंबर का देवता अग्नि को कहा गया है, जिसके बारे में 200 सूक्त लिखे गए हैं ऋग्वेद में। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच का मध्यस्थ माना गया है। तीसरे नंबर का देवता वरुण को, जिसे जल या समुद्र का देवता कहा गया है। वरुण को ऋत का देवता भी कहा गया है, जिसे ऋतस्य गोपा या ऋत का नियामक कहा गया है। यहां पर मैं आपको ऋत का अर्थ बता देना चाहूंगा। ऋत का सीधा सा अर्थ होता है एक ऐसी नैतिक व्यवस्था जिससे सृष्टि का संचालन हो रहा है। उसी नैतिक व्यवस्था को ऋत कहा जाता है। और वरुण देवता को ऋत का नियामक या ऋतस्य गोपा कहा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की घटना से क्या तात्पर्य है? एक्चुअल में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, उसे ही बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के रूप में माना गया है। महात्मा बुद्ध की को निर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो 483 BC में हिरण्यवती नदी के तट पर एक गांव है कुशीनगर, वहां पर वो गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुबुद्ध को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में, वही महापरिनिर्वाण कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसकी हत्या करने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की? संगम आप जानते हो, दक्षिण भारत में जो कवियों की सभा थी, जिन्हें पांड्य राज्यों का संरक्षण प्राप्त था, और उन्हीं के काल में संगमों का आयोजन हुआ था। 3 संगमों का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रथम संगम का आयोजन मदुरा में हुआ था। तो इसमें पूछा गया तृतीय संगम
की अध्यक्षता, तो तृतीय संगम की अध्यक्षता की गई थी नक्कीरर ने। तृतीय संगम पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। तीनों की तीनों ही जो संगम हुए थे वो पांड्य शासकों के संरक्षण में हुए थे। तृतीय संगम में 49 शासकों ने इससे को संरक्षण दिया था और इसमें 449 रचनाएं प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न पूछा गया है, यूनानी साहित्य में सेंड्रोकोट्स किसके लिए कहा गया है? तो यूनानी साहित्य में सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्ट्स ये नाम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी ग्रंथों में मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्ट्स कहा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मौर्य काल में तीर्थ क्या थे? तो मौर्यकालीन जो प्रशासन में उच्च अधिकारी जो होते थे वो उच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में इन तीर्थों की संख्या 18 बताई गई है। कुछ मैं महत्वपूर्ण तीर्थों के नाम आपको बता देता हूं, हो सकता है एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अगर ये रिपीट नहीं होता है एज इट इज तो निश्चित रूप से इनमें से कुछ पूछा जा सकता है। जैसे मौर्यकालीन जो तीर्थ हैं उनमें 2 तीर्थ अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनमें सन्निधाता और समाहर्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इसको, अक्सर पूछा जाता है ये। तो सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था और समाहर्ता कर संग्राहक या राजस्व संग्राहक, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था। इसके अलावा प्रतिष्ठा, जो कि फौजदारी न्यायालय जो होता था उनके न्यायाधीश जो होते थे वो प्रतिष्ठा कहलाते थे। साथ ही दीवानी न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते थे वो व्यावहारिक कहलाते थे। सम्राट की अंगरक्षक सेना का जो प्रधान अधिकारी होता था वो अंतर्विषिक कहलाता था। इसके अलावा कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान होता था। कर्मांतिक के अलावा प्रशास्ता, ये राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। मौर्य काल में सीमावर्ती जो दुर्गों का रक्षक होता था वो अंत्यपाल कहलाता था और राजमहल का प्रबंध करने वाला, देखरेख करने वाला जो अधिकारी था वो दोवारिक कहलाता था। ये महत्वपूर्ण तीर्थ थे, महत्वपूर्ण अधिकारी थे मौर्य प्रशासन के, जिनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पतंजलि किस शासक के पुरोहित थे? तो पतंजलि एक्चुअल में शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, उसी के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ये उनके सेनापति थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में हुणों के आक्रमण के समय किस गुप्त शासक ने उन आक्रमणों से रक्षा की थी? तो गुप्त शासक था स्कंदगुप्त, जो 455 से 467 ईस्वी में गुप्त वंश का शासक था। कहोम अभिलेख में उसने जो सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त ने श्वेत हुण, जिन्हें पूर्वी हुण भी कहा जाता है, जो मूल रूप में हिंदुकुश पर्वत को पार करके गांधार प्रदेश तक पहुंच गए थे, वहां पर उन्होंने आक्रमण किया था। उन आक्रमणों से देश की रक्षा की। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, यानी 10 मिनट में आपके 20 नंबर
परफेक्ट तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो।